सुरक्षा से लोगों को अवगत कराया। वैक्सीन लेने से पहले कोरोना जांच कराना जरूरी है, लेकिन जरमुंडी प्रखंड के अंबा स्कूल में चल रहे टीकाकरण केंद्र में लोग बिना जांच के ही कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं। इसको लेकर ना ही स्वास्थ्य विभाग और ना ही जरमुंडी प्रशासन गंभीर है, जिसके चलते व्यवस्था होते हुए भी जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति ही हो रही है। ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत राजपुरा कोलियरी का विस्तार हो रहा है, जिसका विरोध करते हुए 11 कुंड बस्ती के ग्रामीणों ने काम रोक दिया। हंगामे की सूचना पर मुखिया काकुली मुखर्जी मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों के साथ राजपुरा प्रबंधक आरबी सिंह के साथ वार्ता की। मुखिया ने ग्रामीणों की समस्या को रखा, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिया गया और हंगामे को शांत किया गया। खेलने का पार्क जैसा था, उसमें बच्चा लोग खेलता है। आज अचानक से वहाँ डोजर जाके तोड़फोड़ कर दिया है और वहाँ से एक रास्ता निकालना है खादिया की तरफ जाने के लिए, और वहाँ से कोयला निकाल के उसमें लोड होके जाएगा। तो उसके एकदम नियरेस्ट प्लेस में जो 4-5 व्यक्ति बसा हुआ है, पहले तो उन लोग को शिफ्टिंग करेगा तभी ना वहाँ पर कुछ काम करेगा। सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर बाजार में भीषण आग लग गई। इस घटना में दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। आग इतनी भीषण थी कि इनकी लपटों ने एक के बाद एक दूसरी दुकानों को अपने आगोश में ले लिया और करीब 10 से 15 दुकानों तक ये आग पहुंच गई। दुकानों से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की ओर से गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारण लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गढ़वा में बालू का अवैध कारोबार जोरों पर चल रहा है। बालू के अवैध कारोबारियों की जड़ें अब यूपी, बिहार सहित झारखंड के दूसरी जगहों से जुड़ गई है, जिसमें बड़े बड़े बालू माफिया इस क्षेत्र में अपना डेरा जमाए हुए हैं। गढ़वा एसपी अंजनी झा के निर्देश पर गढ़वा एसडीपीओ ने फिर बालू के खिलाफ अवैध छापेमारी अभियान चलाया। इसमें अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार की 15 गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और नेता प्रतिपक्ष बालू मरांडी ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर राज्यपाल से उन्होंने चर्चा की। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने बताया कि राज्यपाल से झारखंड के संदर्भ में विस्तार से बात हुई। राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। ये एक औपचारिक मुलाकात थी। राज्य की गिरती शासन व्यवस्था, अराजकता सहित सभी राजनीतिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया गया। रांची के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार के 19 महीने के कार्यकाल में अराजकता ही अराजकता है। विकास ना के बराबर हुआ है। 19 महीने के शासनकाल में 19 बिजली के खंभे तक नहीं लगे। 19 महीने में 19 किलोमीटर की सड़कें तक नहीं बनी। खनिज संपदा की लूट जारी है। वहीं सुनील तिवारी मामले पर दीपक प्रकाश ने कहा कि उन पर लगा आरोप फर्जी है। सुनील तिवारी और सीएम दोनों मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। झारखंड एक ऐसा प्रदेश के रूप में लगातार 19 महीने में पूरे देश में चर्चित होने का काम किया है, जहां अराजकता ही अराजकता दिखता है। 19 महीने के शासनकाल, अराजकता, कानून व्यवस्था की बात की जाए, आदिवासी भाई बहनों की हत्या का सवाल हो, आम लोगों की हत्या का सवाल हो, सब लोग आज भयभीत है इस शासन व्यवस्था।
और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के 19 महीने के कार्यकाल पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरे कोरोना काल में राज्य के बीजेपी नेताओं ने घर में दुबके रहने और पत्र लिखने का काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। बीजेपी आज भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुर्खियों में बने रहने के अलावा राज्य के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो रुकते ही एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। ब्रेक के बाद स्वागत है और बात करते हैं एक बड़ी दुर्घटना की। दरअसल पटना से सटे खुसरूपुर स्टेशन के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के पास हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई। शव के क्षत विक्षत होने के चलते फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी के बाद जीआरपी ने शवों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। जी, तो केबिन से करीब 200 गज पूरब जी सूचना मिला कि डेड बॉडी है। हम लोग गए, तुरंत देखे, वहाँ पर पहुँचे तो उठाए, सब 100 छत बिछत हालत में हो गया था। वहाँ से लेकर स्टेशन तक टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था, कहीं पैर, कहीं गोड़, कहीं लगरी, कहीं खोपड़ी। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अच्छा, तो क्या इन तीनों लोगों का कोई पहचान वगैरह? जी ना, अभी तक छोटा छोटा टुकड़ा में है, इसलिए पहचान करना मुश्किल था। रात के भी समय था, इसलिए पहचान नहीं हो पाया है और सुबह हो सकता है कि पहचान हो जाए। और छपरा जिले में एक युवती का शव मिलने की जानकारी के बाद सनसनी फैल गई है। घटना रिवीलगंज थाना इलाके के बीरम परसा गांव के समीप की है, जहां सांधी नदी के बांध के नीचे एक 20 वर्षीय युवती का शव फेंका हुआ मिला। युवती की पहचान नहीं हुई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि युवती की हत्या कहीं और लाश कहीं और फेंकी गई है। मुजफ्फरपुर में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर ग्रामीणों को पुलिस ने रोका, तब पुलिस पर ग्रामीणों ने रोड़ेबाजी करनी शुरू कर दी। दरअसल देवरिया थाना के रामलीला गाछी स्थित माई स्थान के पास ग्रामीणों की काफी भीड़ लगी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ग्रामीणों को कोरोना प्रोटोकॉल समझाते हुए भीड़ नहीं लगाने की हिदायत दी, तब ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। इस बीच पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में देवरिया थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। घटना के बाद एसडीपीओ सरैया राजेश शर्मा ने मामले की जानकारी दी। वहीं मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कटिहार में एक धार्मिक जुलूस के दौरान लोगों ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। घटना जिले के कोढ़ा थाना इलाके NH 31 की है। बेकाबू भीड़ ने गाड़ी को लाठी डंडों से मारकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही वाहन में सवार 4 लोगों की पीट कर अधमरा करने की कोशिश की गई। घंटों तक हाईवे लोगों की हुड़दंग का गवाह बना रहा, लेकिन इस बीच पुलिस तमाशीन बनी रही। बाद में गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये गाड़ी सवार पूर्णिया से डमरू जा रहे थे। इसी दौरान ये लोग धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। पूर्णिया से आ रहा था मेरी मम्मी को लेकर और रास्ते में मुहर्रम करने वाले सब दंगा फसा करके मेरे मारपीट किया, गाड़ी वाड़ी भी तोड़ दिया और मेरा मोबाइल निकलते रहे, मोबाइल भी मेरा छीन लिया गया है। मेरा भाई का पैसा भी छीन लिया। कितना पैसा छीन लिया?
7,000 रुपये। मोबाइल आपका छीना है? जी हाँ, ये मोबाइल का कवर मिला है, मोबाइल नहीं मिला, ये मेरा मोबाइल का कवर है। किस जगह ये हुआ है घटना? ये मुसाफिर का चौक के पास। मुसाफिर चौक। बेटा में अपराधियों ने मनेर के कमला गोपालपुर पंचायत के मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान नरहना निवासी पिंटू साव के रूप में हुई है। घटना महुआपाती गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि मृतक रिश्तेदार के यहां से अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने पीछा कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद बेटा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कल शाम में वो नरहना गांव में गए थे भोज के लिए, जो पूजई था। पूजई से लौट रहे थे तो रास्ते में गोनरिया और कैनाल के बीच में पैस गोदाम में कोई गोली मार दिया। वही हम लोग गए, पता चला तो कोई विवाद है? विवाद में तो कुछ नहीं, एक्चुअली वो मुखिया पति थे और राजनीति में इन्वॉल्व थे, किसके साथ क्या था। और बिहार शरीफ में एक लड़की के ऊपर हुए एसिड अटैक मामले में नालंदा पुलिस ने पटना पुलिस के सहयोग से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी युवक साजन का लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के घर वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया था और दोनों की शादी से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इसी गुस्से में आरोपी ने अपनी 4 दोस्तों के साथ मिलकर युवती पर एसिड फेंक दिया। इस घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी साजन को बिहार शरीफ के सिंगार घाट इलाके से गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही पर 4 अन्य आरोपियों को पटना से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बता दें कि पिछले 18 अगस्त को शहर के सर्किट हाउस के पास आरोपियों ने युवती पर एसिड फेंक दिया, जिसमें युवती बुरी तरह से झुलस गई है। नशे के सौदागरों के खिलाफ सिमडेगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले की गिरदा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 6 शातिर तस्करों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन तस्करों के पास से 50 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़ाए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। दरअसल पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि उड़ीसा की तरफ से एक कार में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और वाहन चेकिंग करने का सिलसिला शुरू किया। इसी दौरान हुर्दा बाजार के पास पुलिस को एक सफेद रंग की कार आती दिखाई दी। पुलिस ने जब इस कार को रोकना चाहा तो कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, लेकिन इस बीच कार पर बैठे 5 और 6 लोग उतरकर भागने लगे, जिसे पुलिस ने खदेड़कर गिरफ्तार किया। बाद में जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें पुलिस को सीलबंद डब्बों में गांजा मिला। पूछताछ के दौरान इन तस्करों ने गांजे को नेपाल ले जाने की बात कबूली। बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 के बनकटवा मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक भाई ने दूसरे भाई को धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस झगड़े को छुड़ाने गई उसकी मां भी घायल हो गई। बाद में जख्मी युवक और उसकी मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बात हुआ है, घरेलू कुछ मैटर है, तो उसी में एक भाई मार दिया हुआ है, थोड़ा सा चोट लग गया है उनको। क्या चीज़ से मारा है? शायद तो हम तो थे नहीं वहाँ पर, लेकिन क्या चीज़ से मारा गया? बांस से मारा है। क्या आप इलाज कराने के लिए? हाँ, वही लेकर हम आए इसको इलाज कराने के लिए। इलाज पहले तो फर्स्ट प्राथमिकता इलाज ही ना है, इलाज होगा उसके बाद में पुलिस अपना करवा। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना इलाके के रामगढ़ चौक पर 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें विशेष इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लखीसराय से एक गाड़ी यात्रियों को लेकर प्रतापपुर जा रही थी। इसी बीच रामगढ़ चौक पर सिकंदरा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डोर स्टेप डिलीवरी पिकअप वैन की टक्कर मैजिक से हो गई।
पूर्णिया में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मुजफ्फरपुर से आ रही एक निजी बस में आग लग गई। घटना सदर थाना इलाके के खुशकी बाग फ्लाईओवर की है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही बस से धुआं निकलने लगा, चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया और बस को रोक दिया। बस रुकने के बाद उससे सभी यात्री निकल गए। इसके बाद आग की लपटें काफी तेज हो गई और धू-धू कर पूरा बस चल गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। पटना जिला परिषद परामर्श समिति के पद से बर्खास्त अंजू देवी ने पूर्व डीडीसी सुहर्ष भगत पर 7 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व डीडीसी को बचाने के मकसद से उन्हें बर्खास्त किया गया है। अंजू देवी ने आरोप लगाया कि पंचायती राज कानून का उल्लंघन कर उन्हें बर्खास्त कर दिया है। अंजू देवी ने कहा कि पंचायती राज विभाग ने जो जवाब उनसे मांगा था उसका उन्होंने 89 पन्नों का जवाब भेज दिया था। उन्होंने कहा कि वो अपनी बर्खास्तगी के विरोध में पटना जिला परिषद परामर्श समिति के उपाध्यक्ष पर भी एफआईआर करेंगी। अंजू देवी ने आरोप लगाया है कि उपाध्यक्ष ने सरकारी छुट्टी के दिन अध्यक्ष के ऑफिस पर ताला तोड़कर उस पर कब्जा जमाया। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को गिरिडीह के नए सर्किट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को देखकर सरकार घबरा गई है। यात्रा को जो समर्थन मिला है वो बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार से जनता त्रस्त है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में हर वर्ग को जगह दी है। गया में पानी में डूबने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें अलग अलग जगहों पर हुई है। वजीरगंज इलाके में 3 बच्चों की मौत हुई, जबकि सूर्य मंदिर तालाब में डूबने से 1 बच्चे की मौत हो गई। रक्षाबंधन के मौके पर इस बार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम वाहनों को अच्छी सौगात देने जा रहा है। इस बार बिहार में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पूर्णिया में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश झा ने कहा कि यहां सुबह 7 बजे मधुबनी बाजार से बस खुलेगी जो गुलाब बाग तक जाएगी। बगहा में लोगों की जान बचाने के लिए दर्जनों महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और 10 किलोमीटर घने जंगल तक पैदल ही पार किया। ये तस्वीर टीकाकरण करने जा रही स्वास्थ्य कर्मियों की टीम की है। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हार्डकोर नक्सली प्रद्युमन शर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बता दें कि प्रद्युमन स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य है और इसके खिलाफ 90 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 के बनकटवा मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक भाई ने दूसरे भाई को धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस झगड़े को छुड़ाने गई उसकी मां भी घायल हो गई। बाद में जख्मी युवक और उसकी मां को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।